जब भी आप कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाते रहते हैं तो इंटरनेट चलाने के दौरान कभी कभी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एरर या फिर इंटरनेट लिमिटेड का कनेक्शन या नो इंटरनेट का कनेक्शन आता है। तो इस दौरान लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हमेशा सॉफ्टवेयर पे सॉफ्टवेयर करते रहते हैं, लेकिन हर बार सॉफ्टवेयर का ही इशू नहीं होता। कभी कभी कंप्यूटर में हार्डवेयर का भी इशू। हार्डवेयर कहने का मतलब कि आपके कंप्यूटर में एक लैन केबल होता है, और आज मैं इसी लैन केबल के हेल्प से कभी भी इंटरनेट का अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो उसे ट्रबल शूट करके दिखाऊंगा। अगर ये चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप लगे रहिए हमारे वीडियो के साथ, पूरा लास्ट तक देखिए। मैं नवीन बख्शी और आप देख रहे हैं एके इन्फो का टेक्निकल चैनल। तो देखिए होता क्या है कि ये जो केबल होता है कुछ इस तरह का ये जो केबल है, इसको कुछ लोग इथरनेट केबल, कुछ लोग लैन केबल, तो कुछ लोग RJ45 केबल के नाम से जानते हैं। इसमें दो सिरा तो नजर आएगा ही, एक को साइड ए और दूसरे को साइड बी। यहाँ पर इस सिरे पे भी यानी इस पॉइंट पर भी इसी तरह का एक कनेक्टर लगा हुआ था। हमारे कंप्यूटर में लिमिटेड एरर आ रहा था, जिसके कारण मैं इसे निकाला, और निकालने के बाद हमारे स्टूडेंट के द्वारा ये कनेक्टर को बाहर कर दिया गया। लेकिन आज मैं इसी में इस तरह का जो कनेक्टर होता है दूसरा कैसे एडजस्ट किया जाए उससे मैं दिखाऊंगा। लेकिन दिखाने से पहले आपको एक कलर कोड चार्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इसमें जो वायर होती है टोटल 8 वायर होती है, और हर एक वायर का अपना एक अलग काम होता है, और हर वायर का अपना एक अलग नंबर होता है। उसी नंबर के आधार पर हम इसमें कनेक्टर को ऐड करेंगे। तो होता क्या है कि जब भी इस तरह के तार को आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से या इसको कवर को इस तरह के क्रिम्पिंग टूल का यूज से इसके कवर को जब हम हटाएंगे तो हटाने के बाद यहाँ पर 8 वायर निकलेगा। तो 8 वायर को निकलता है वो तो ठीक है, लेकिन इस वायर को जो बोला जाता है RJ45 वायर भी बोला जाता है। और RJ45 वायर इसलिए भी इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक जो नाम है इसका अपना अलग मीनिंग है। जैसे R का मतलब जो होता है वो होता है रिमूवल, J का मतलब होता है जैक, 4 का मतलब होता है 4 पेयर, और 5 का मतलब होता है 5 कलर। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो हम कनेक्टर लगाएंगे उस कनेक्टर का नाम RJ45, और इस केबल को भी RJ45 केबल के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या कि जब इसका कवर को हटाया गया, फर्स्ट कवर को, तो इसके अंदर से टोटल अगर ये वायर है आपके पास, तो वायर है, तो यहां पर क्या है कि कवर हटाने के बाद टोटल 8 वायर निकलेगा, लेकिन ये 4 पेयर में निकलेगा इस तरह से। अभी इस 8 पेयर को कुछ लोग ट्विस्टेड पेयर केबल के भी नाम से जानते हैं। और ये जो 8 पेयर है इस पेयर को बोला जाता है, एक वायर को पेयर 1, दूसरा को बोला जाता है पेयर 2, तीसरा को बोला जाता है पेयर 3, और चौथा को बोला जाता है पेयर 4। अब जितने भी पेयर हैं सभी पेयर में 2 कलर का वायर। यहां पर अगर मैं दिखाने का बात करूं, इससे के कवर को मैं हटाता हूं पहले। तो इसके कवर को हटाने के लिए यहाँ जब आप क्रिम्पिंग टूल लीजिएगा तो क्रिम्पिंग टूल में आप देखोगे कि 2 ब्लेड यहाँ फ्रंट पे दिया हुआ है। एक ब्लेड यहाँ पे ये प्राय वायर को कट करने के लिए, और एक ब्लेड यहाँ पे उसके बगल में एक हाफ सिलेंड्रिकल होल। ये हाफ सिलेंड्रिकल जो होल है इसी के हेल्प से हम इस वायर का कवर को हटाएंगे। तो यहाँ पर इसके कवर को हटाने के लिए कुछ इस तरह से हाफ सिलेंड्रिकल होल में, और इसे 360 डिग्री कुछ इस तरह से मूवमेंट कर देना। मूवमेंट करने के बाद ये तार आसानी से थोड़ा सा और ये आसानी से यहां से हट गया। अब इसमें भी देख रहे हैं टोटल पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3 और पेयर 4। अब इस पेयर में आप ध्यान से देखो, इसमें टोटल 4 कलर का ही वायर है और एक व्हाइट कॉमन। तो ये 4 कलर और एक व्हाइट मिलाकर 5 कलर, तो इसी को मैंने लिखा 5 कलर, और ये 4 पेयर 1 2 3 और ये
4। और इसमें जो कनेक्टर का यूज किया जाता है, इस तरह का कनेक्टर, इसी कनेक्टर को रिमूवल जैक बोला जाता है, क्योंकि ये आसानी से रिमूव हो सकता है, निकल सकता है, लग सकता है कंप्यूटर से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके पेयर में, तो पेयर एक कलर होता है ऑरेंज कलर, और ऑरेंज के साथ जो ट्विस्ट किया हुआ है इसमें वो व्हाइट होता है, लेकिन इसके व्हाइट को बोला जाता है ऑरेंज व्हाइट, क्योंकि व्हाइट के साथ है। अगर पेयर 2 में बात करूं, तो पेयर 2 में एक वायर होता है ग्रीन, और ग्रीन के साथ जो वायर ट्विस्ट किया जाता है उसे कहा जाता है ग्रीन व्हाइट। अगर पेयर 3 में मैं बात करूं, तो यहां पर एक कलर होता है ब्लू, और इसके साथ जो वायर होता है ट्विस्ट किया हुआ उसे कहा जाता है ब्लू व्हाइट। और एक पेयर 4 है जिसपे वायर होता है ब्राउन कलर का, और इसके ट्विस्टिंग वायर को कहा जाता है ब्राउन व्हाइट। तो बात हुआ क्या कि चलिए, तो कलर कोड वाली बात, आखिर इस कलर कोड का काम क्या है? तो इसका काम है, इसको जानने का मतलब है कि इसको कनेक्टर में लगाने से पहले एक सीक्वेंस वाइज लगाया जाए। तो सीक्वेंस वाइज लगाया जाए तो कैसे? तो यदि ये हमारे पास तार है, तो तार अगर ए है तो यहां पर हम दोनों साइड पर कनेक्टर लगाएंगे, जहां पर एक तरफ साइड ए और दूसरी तरफ साइड बी। साइड या ए या बी का बात किया जाए तो एक साइड आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की तरफ जाएगा, जबकि साइड बी का बात करें या साइड ए का एक तरफ का सिर, तो एक तरफ का सिर राउटर पर जाएगा या कोई भी आईएसपी की तरफ, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके तरफ जाता है, और कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन साइड ए और बी दोनों तरफ मैं बात करूं तो टोटल आपको यहां पर 8 वायर और इधर भी टोटल 8 वायर। तो हम इस वायर को इस सीक्वेंस वाइज सेट करेंगे और सेट करके कनेक्टर में एडजस्ट करेंगे। तो यदि मैं बात करूं इसका सीक्वेंस क्या कहता है, यदि इसके सीक्वेंस को जानना है तो सबसे पहले इसका कलर कोड, जिसको हम लोग कहते हैं इथरनेट केबल कलर कोड। अब इथरनेट केबल कलर कोड क्या है भाई? तो इथरनेट केबल कलर कोड का अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं साइड ए का बात करता हूं, ए साइड में क्या है भाई? तो इस ए साइड में सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर हमें सबसे पहले 8 वायर को अलग सीक्वेंस वाइज सेट करने के लिए सबसे पहले 8 वायर का पेयर को हटाना है, और हटाकर एक नंबर पर ऑरेंज व्हाइट को रखना है, और 2 नंबर पर ऑरेंज को। अगर मैं 3 नंबर पे बात करूं तो ग्रीन व्हाइट, और 4 नंबर पे अगर रखूं तो यहां पर ब्लू। 5 पे बात किया जाए ब्लू व्हाइट, और 6 नंबर पे ग्रीन। 7 नंबर पे अगर बात किया जाए ब्राउन व्हाइट, और 8 नंबर पे बात किया जाए तो ब्राउन। तो टोटल यहां पर 8 वायर साइड ए में, और साइड बी में भी अगर बात किया जाए तो यहां पर भी सीक्वेंस वाइज सेम टू सेम यही चीज को एडजस्ट करना है। तो हम यहां पर अगर कनेक्टर में बात करें तो मेरे हिसाब से कनेक्टर तो सही लग रहा है साइड ए का, दूसरे साइड डैमेज था जो स्टूडेंट के द्वारा निकाला गया, इसे आज मैं पंच करके यानी कनेक्टर में लगा कर दिखाता हूं। तो जब भी यहां पे मैं देख लेता हूं, पहले इस साइड में भी यही सीक्वेंस है, तो बिल्कुल यहां पर भी इसी साइड से सीक्वेंस है। लेकिन एक चीज और, जब भी इस कनेक्टर का हम यूज करें इस कनेक्टर केबल में, तो इसमें पिन नंबर को भी ध्यान से नोट डाउन करना है, उसको भी जानना है
कि भाई पिन नंबर यानी कि एक नंबर पर ऑरेंज व्हाइट को रखना है तो एक नंबर इसमें किधर होगा, इस साइड होगा कि इस साइड होगा, ये भी जानना है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि कनेक्टर को भी पहले देख लेते हैं। कनेक्टर का जो शेप होता है कुछ इस तरह से, जहां पर आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का पिन मिलेगा यहां पे। अब इसमें कनेक्टर में पिन नंबर 1 किधर से होगा, तो यदि इसके लॉक को पकड़ा जाए और फ्रंट को अपनी ओर किया जाए तो ये जो पिन होता है इसे कहा जाता है पिन नंबर 1। यदि ये पिन नंबर 1 होगा तो 2 3 4 5 आ रहे पिन नंबर 8। लॉक को बैक साइड करके और पिन को अपनी ओर करने के बाद, यदि यहां पर बात करें इस तरह से, तो अब इसी सीक्वेंस में हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहां पे ये जो वायर आए ऑलवेज ऑरेंज व्हाइट कलर का ही वायर आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे तार को एडजस्ट करते हैं, तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए इसका जो सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग को हटाया जाए कुछ इस तरह से। हटने के बाद ये पेयर को अलग करना होगा। पेयर को अलग करने के बाद अगला जो टास्क है, सारा का सारा वायर को सीधा करना। जब सारा वायर सीधा हो जाएगा तो उसके बाद यहां पे आपके लिए एक सरदर्द साबित होगा व्हाइट वायर, क्योंकि सबके साथ एक एक व्हाइट है। तो यदि मैं सीक्वेंस वाइज एक नंबर पे ऑरेंज व्हाइट रखूं तो इनमें से ऑरेंज व्हाइट कौन है ये जानना सीधा होने के बाद एक टेंशन की बात, क्योंकि सब व्हाइट कॉमन के जैसा है। तो ऑरेंज व्हाइट कौन सा होगा, तो आप देखोगे कि जितने भी व्हाइट हैं इसमें क्या होता है कि अगर ये व्हाइट कलर का वायर है तो कलर व्हाइट, लेकिन अगर ये ऑरेंज का व्हाइट होगा तो इसके ऊपर एक लाइनिंग, स्ट्रेट लाइनिंग ऑरेंज कलर का पूरे के पूरे वायर पर होगा। अगर बाय द वे ये ब्लू व्हाइट है तो एक ब्लू कलर का लाइनिंग हुआ व्हाइट पे। तो यहां पर भी अगर मैं देखूं इस वायर में, तो ये जो वायर है यहां पर है तो व्हाइट, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन व्हाइट कलर का सॉरी ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, इसका मतलब ये ब्राउन व्हाइट है। इस पे ग्रीन कलर का एक लाइनिंग है, मतलब ग्रीन व्हाइट है। इस पे ऑरेंज कलर का एक लाइनिंग है, ऑरेंज व्हाइट है। इस पे ब्लू कलर का एक लाइनिंग है, तो ये ब्लू व्हाइट है। इस कनेक्टर को भी ध्यान में रखना है। इस कनेक्टर को ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि जब हम इस वायर को सीक्वेंस वाइज एडजस्ट करेंगे तो ऑरेंज व्हाइट इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, ये काफी मैटर करता है। तो इसीलिए इस कनेक्टर को भी जान लेना जरूरी है। तो इस कनेक्टर में क्या होता है कि आप जब ध्यान से देखोगे, यानी इसके लॉक को अगर पकड़ के फ्रंट को अपनी ओर, तो इसका ये जो पिन होता है वो पिन नंबर 1, ये 2 3 4 5 और जो ए वाला पिन है किनारे का पिन, ये होता है पिन नंबर 8, ये लास्ट का पिन होता है। तो हमको यहाँ पे पिन नंबर 1 पे ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, ब्लू ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, इस तरह से एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर इस वायर को पहले जो पेयर है था उसे पूरा का पूरा सीधा कर लिया गया। ऑरेंज व्हाइट, अगेन ऑरेंज, इसके बाद ग्रीन व्हाइट, इसके बाद ब्लू, ब्लू व्हाइट, ब्लू के बाद ब्लू व्हाइट, उसके बाद ग्रीन, अगेन ब्राउन व्हाइट ब्राउन।
इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। और जितना हो सके प्रयास करें कि ये सीधा रहे, ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ ऑरेंज वाइट की जगह एक कलर, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। इसे दबा के रखना है कि ये कलर। लेकिन यहाँ पर इस कनेक्टर में बात किया जाए तो कनेक्टर में लगाएंगे तो ज़रूर, पुराना कनेक्टर में अगर देखा जाए तो ये कनेक्टर ख़राब हो चुका है, इसकी पिनें दब चुकी है। नया कनेक्टर का यूज किया जाएगा यहाँ पे। ये वाइट जब ऑरेंज वाइट ऑरेंज सही है, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन सही है। तो ये हमारे पास कनेक्टर है। पुराना कनेक्टर, इसकी पिन दबी होती है। न्यू कनेक्टर इस तरह का। जब भी आप कनेक्टर यूज कीजिए तो प्रयास कीजिए D-Link कंपनी का यूज करें। मैं D-Link का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और सब की तुलना में। यहाँ भी मैं जो यूज कर रहा हूँ D-Link का ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन आप जब यूज करोगे तो देखोगे क्या कि यहाँ पर इसकी पिनें ऊपर में बराबर नहीं है। तो हमारा काम है कि इसके पिन को बराबर करें। तो बराबर जब हम करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और कि इसमें जो वायर एंट्री करेगा लगभग इतना ही करेगा, तो बाकी वायर तो वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इतना ही तार को कट करेंगे जिससे इसका लॉक पे एक कवर चढ़ जाए, जिससे इसमें मजबूती और अच्छे से आ जाए। तो हम इसे सबसे पहले अप्रॉक्स एक अनुमानित यहाँ से कट कर देते हैं। बराबर हो गया। बराबर होने के बाद लॉक को अगर ऐसे पकड़ेंगे तो पिन नंबर 1 ऑरेंज वाइट की तरफ से इसमें आराम से यहाँ फिंगर प्रेस करके आराम से इसे यहाँ पे इथरनेट पोर्ट पे लगाता हूँ। थोड़ा इधर तो कंजेस्टेड है, इधर दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इधर एडजस्ट कर दिया। इस केबल को यहाँ पे इथरनेट पोर्ट से एडजस्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ इंटरनेट कनेक्शन बना हुआ है, इस तरह का आ गया, आपका पोर्ट बना दिया है। और यदि अब यहाँ पे नेट वगैरह मैं ओपन करूँ कुछ भी तो आसानी से यहाँ नेट अब चलना शुरू हो गया। मैं यूट्यूब वगैरह यदि कुछ भी ओपन करूँ तो लीजिए नेट चलकर रेडी। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम या यहाँ पर लिमिटेड वगैरह का कुछ एरर आता है, येलो साइन आता है, तो आप इस तरह से एक बार केबल को ज़रूर चेक कर लें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दें। सब्सक्राइब और लाइक करने से आपको यूज़फुल वीडियो इस तरह का हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।